फर्ज करो तुसी दो भरा हो, एक का काम है दुख बेचना, दूजे का काम है सुख बेचना। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण दोनों ही एक सुख की टोकरी लैके जा रहे, एक दुख की टोकरी लैके जा रहे हैं। हुण अगे दो परिवार है और इन्हां दोनों भरावां ने दुख और सुख ने अपनी चीज़ बेचनी है। हुण एक परिवार भंगड़े पा रहा है और दूजा परिवार रोनी की शक्ल बना के बैठा है। हुण जिहड़ा दुख रूपी है ना भरा, उन्होंने कहना मेरे गाहक है भाई, ये पहले ही दुखी होकर बैठे, इसका मतलब इत्थे मेरा दुख विक सकता है, क्योंकि जो उन्होंने बल गया कि छतरी ना मारन, कि लैके आ गया, तो भंगड़े पा रहे हैं। होना कि नहीं है? हुण तुसीं किसी बराती जिथे घर च भंगड़े पै रहे, बरात जा हो रही है ना, उत्थे जाके रोना शुरू कर दो, की मिलेगा तुहानूं? वो कहना साडे खुशियां भंगड़े पै रहे, तू आके स्यापे पा दिते, चल मनहूस निकल बाहर। जिथे दुखी लोग बैठे है उत्थे भंगड़ा पाना शुरू कर दो, की मिलेगा तुहानूं? वो साडा बुढ़ा मरिया पिया, तू भंगड़े पाण लगा, चल निकल बाहर। जिथे बुढ़ा मरिया उत्थे रो के गल बननी, उत्थे रोना रोनी शक्ल लैके जाना पैना है। और कई बार तो देखिया बंदा मकानी जाता ना, बाहरों हसदा हुंदा है, आइसक्रीमां खांदा हुंदा है गर्मियां च, एन हसदा खेडदा गड्डियां च जाएगा, पर जिद्दां ही घर दे मोहरे एंट्री होएगी पता नहीं रोना कित्थों आ जाए। इदां दे बैण ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਛਾਤੀ ਪਿੜਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੇਲ ਖਤਮ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਔਰ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਟਨ ਕਿਹੜਾ, ਹਾਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, क्योंकि तेरी शक्ल ही इदां दी कि दुखा नहीं तेरे वाल आना है। जे तू अपनी जिंदगी बदलना चाहता, आदत बदल। आदत का मतलब ये दुखी रहने की आदत छड्ड, ये हाय हाय करन दी आदत छड्ड। अज बंदा पता की करता, दरअसल सब तो बड़ी कमी बंदे अंदर की है, बंदे नूं दुख नहीं हुंदा, पर दुख का नाटक करके बंदा दूजियां दी हमदर्दी लेना चाहता है। पत्नी माड़े सिर ते चुन्नी बन लवे ना, पति हाँ की हो गया, चाह लिया बस आही गल उहनूं खुशी दिंदी है। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਤੀ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੀ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, मैं तंदुरुस्त हाँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हाँ। कोई पूछे तेरे दर्द होंदे सी, ओ लै इदां दी दर्दां नूं मैं कुछ नहीं मनदा, ये आंदियां जांदियां है, ओ मैं मालिक दा बच्चा हाँ, कोई दर्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। देखो इदां दा विश्वास रखोगे तो 2 दिनां 'च तुसीं छड़ा मारदे फिरना है, ऐन दौड़दे फिरना है, वो दुख दर्द उदे दूर हो जाने। इस करके अपनी पॉजिटिव एनर्जी रखो, ये रोने बंद करो पहला दुखां दे, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि किसी नूं दस के की दुख घट जाना है, मेरे सिर च बड़ी दर्द होंदी, की मिलना है, उन्हें दर्द दूर कर देनी है। ये दर्द की गल कर करके इहदा सच दस्सिओ, कई बार तुहाडी दर्द ठीक हो गई हुंदी है, कई बार तुहानूं दर्द भुल गई हुंदी है, पर कोई आके पूछे दर्द किदां, ओ हाँ हुण याद आ गई। इदां हुंदी है कि नहीं? इहदा मतलब दर्द की गल करन ना गई हुई दर्द भी वापस, जे भुल्ली है तां भी वापस, तो फिर असीं वो चीज़ नूं लियाना चाहते अपने जीवन च, तो फिर दर्द की गल ही ना करिए। बोलो समझदे हो कि नहीं? बल्कि जे कोई बीमार भी होवे ना, उन्होंने भी जाके बीमारी का ज़्यादा घट जिक्र करो, उसकी सेहत का ज़्यादा जिक्र करो कि फिक्र ना कर, बल्कि इदां कह दिया करो, वो लै ये बीमारी फलाने नूं भी सीगी, वो 10 दिनों च ठीक हो गया, फिक्र ना कर, वो तेरे अंदर तो इन्ना प्यार इन्ना विश्वास है, तू 7 च ठीक हो जाना। अगले ने कहना है वो हो गया सी, हाँ हो गया सी, लै फिर तो मैं भी हो जाना है, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव विचार मिलते हैं। समझ आ रही कि नहीं? पर जे तुसीं उन्होंने कह दो अच्छा आ बीमारी है, वो फलाना भरा 15 दिन मर गया, वो अगले ने जो माड़ा मोटा ठीक होना ना, वो बारे सोची मर गया कि मैं भी ना मर जाऊँ, उन्होंने कोरोना हो गया मैनू भी हो गया। कई तो डर नाल ही मर जाते हैं, तां ही तो कहावत है जो डर गया समझो, तो फिर मरना क्यों? ऐसी मरना चाहते हैं, मरना तो एक दिन है, पर डर के नहीं मरना। ये मरना भी है खुशी नाल मरना है, विश्वास नाल मरना है,
एक योद्धा की जिंदगी जी के मरना। योद्धा का मतलब है कि जो मुसीबतों नाल जंग करता है, हार मन के दुखी होके नहीं बहता। वो कहता आवे मेरे जीवन च कोई मुसीबत, आवे मेरे जीवन च कोई परेशानी, मैं हारन वाला नहीं है, क्योंकि मैं मुसीबतों से डरूंगा नहीं, मैं मुसीबतों को डराऊंगा। भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल पाऊंगा। समझो, तो मुसीबतों तो डर के थोड़ी बैठना है असी कि दुख आ गया तो डर के इदा बह जाइए जिदा चूहा बिल्ली ਨੂੰ देख के डर जाता। काहदी जिंदगी है? जिंदगी तो शेर वाली होवे। चलो समझते हो कि नहीं कि हाथी भी आके ललकारे तो शेर दहाड़दा होया बाहर आता है, और हाथी भी उसकी दहाड़ सुन के दौड़ जाता है। और तुहाडे मोहरे भी कोई मुसीबत आवे ना, इदां दी दहाड़ मारो ते लै आ दुख, आ परेशानी, मैं नहीं डरदा इस तो, क्योंकि ये दुख बड़ा छोटा है तो मेरे मालिक की रहमत बहुत बड़ी है। और मेरे मालिक की रहमत के सामने दुखों की औकात है जिहड़ी ठहर जावे। ये विश्वास ही तुहाडे अंदर इन्नी जान, इन्नी हिम्मत, इन्ना साहस भर देगा कि दुख परेशानियां, जिद्दां दसिया कि हाथी बाहर खड़ा होवे ना दहाड़े, उधरों शेर निकले, और जो शेर दहाड़दा है तो फिर हाथी की दहाड़ बड़ी छोटी हो जाती है। फिर तो हाथी दौड़दा फिरदा, हालांकि हाथी की ताकत भी ज़्यादा होंदी है तो आकार भी। इसी तरह तुहाडे दुखों का आकार जिद्दां दा मर्जी होवे, तुहाडे दुखों की ताकत जिद्दां दी मर्जी होवे, चाहे डॉक्टर कहण बहुत बड़ा है, हाथी भी बहुत बड़ा हुंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं ये नहीं देखना डॉक्टर की कहते हैं, क्योंकि शेर ये नहीं देखता हाथी का आकार की है, उन्होंने अपनी ताकत ते विश्वास हुंदा है। इसी तरह तुसीं भी ये ना देखो मुश्किलों का आकार की है, मुश्किलों का साइज की है, बल्कि तुसीं ये देखो कि मेरा विश्वास कितना है, इन्हां मुश्किलों का सामना करन दा मेरे अंदर साहस कितना है, या मेरे मालिक की रहमत कितनी वड्डी है। उधर नजर रखांगे तो परेशानियां अपने आप ही दौड़ियां फिरनगियां। इस करके इत्थे तीन चीज़ां जिद्दां श्री कृष्ण ने कहियां कि अगर तुम्हारे विचार पवित्र हैं, इसलिए अपने विचार हमेशा की करना है, पवित्र रखने, नेगेटिव नहीं सोचना कभी भी, ना अपने बारे तो ना ही दूजे बारे। क्योंकि जो यही कहते दूजे का काम बड़ा चलता, मेरा चलता नहीं, ये विचार भी नैगेटिव है। बल्कि एक दूजे का काम है ना, मालिक के काम होर बरकत दे, क्योंकि जो दूजे वास्ते बरकत मंगते, साडे वास्ते बरकत दे दरवाजे खुल जाते हैं। जो दूजे वास्ते खुशियां मंगते, साडे वास्ते खुशियां दरवाजे। इसलिए खुशी चाहते हो, फिर खुशी के गाहक बनना जो, ताकि खुशी अपने आप दौड़ी फिर आया घर मेरा, आया मेरा गाहक, इत्थे जावां दौड़ के। हुण देखो खुशी खड़ी है, तुसीं हस के दिखाओ जरा किहदे नाल आंदी है। फिर कई तो हाले भी रोनी है, शक्ल बना के बैठे, बाद चो कहना जी सत्संग गए सी, मैनूं तो खुशी मिली नहीं। तो भाई तेरी शक्ल देख के खुशी आनी सी है ना, समझते हो कि नहीं? इसलिए थोड़ा स्माइल, थोड़ा नहीं बहुता स्माइल, जिन्ना बड़ा स्माइल उड्डी बड़ी रहमत, समझते हो? क्योंकि खुशी इंतजार कर रही है तुहाडा, वो लभ रही है। फिर कहांगे दुखों के कस्टमर ना बनो, गाहक ना बनो, खुशियां दे गाहक बनो। और खुशियां हमेशा उहदी तरफ ही आंदियां जिहड़ा चेहरे ते स्माइल रखता है, चेहरे ते मुस्कुराहट रखता है, और अपने विचारों को पवित्र रखता है कि मैं किसी का बुरा नहीं मंगना, किसी का बुरा नहीं सोचना, कोई निंदिया नहीं, कोई चुगली नहीं, अपने बारे भी बुरा नहीं सोचना कि मैनू आ हो जाऊं, मैनू वो हो जाऊं, मेरा इदा हो जाऊं, मेरा नहीं, जो होएगा अच्छा होएगा, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए इनू कहते पवित्र विचार, कि हर वेले अच्छा सोचना। जे मन किते कवे भी ना वो इदा ना हो जाए तो सोचो तेरे नाल नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे नाल तेरा मालिक खड़ा है। बोलो समझ दो। इसलिए असी किया कि भरोसा रखो कि मेरा मालिक मेरे, और मैनू हर मुश्किल तो मेरी झोली खुशियां नाल मैनू कामयाबी जरूर मिलनी है। अगर ये विश्वास है तो फिर कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि कामयाब करने वाला मेरा मालिक मेरे। इसलिए जिसके विचार पवित्र है, जिसके अंदर विश्वास है, हुण जरा दूजी गल केड़ी कही कि अंदर विश्वास भी होना चाहिए है। वो कहते जिसके विचार पवित्र हैं, जिसके अंदर विश्वास और सहन शक्ति है, तो यकीनन सुख उसके पीछे ऐसे आएंगे जैसे उसकी परछाई। ये तीन चीज़ां, विचारों को पवित्र रखो, अपने मालिक पे विश्वास रखो, और की होना चाहिए सहन शक्ति।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ बताता नहीं, भरोसा है अपने मालिक पर, इसलिए मैं घबराता नहीं। समझते हो कि नहीं कि जीवन च दर्द भी आवे तो इन्हां दुनिया नूं की दसना, क्योंकि मैनूं अपने मालिक ते यकीन है। अपना दर्द मैं किसी को बताता नहीं, भरोसा है अपने मालिक पर, इसलिए मैं घबराता नहीं। घबराने की लोड़ की है? भरोसा है कि मेरी रक्षा करने वाला, मैनू बचाने वाला, मैनू संभालने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है, तो की रौला पांदा फिरां मैं? बल्कि इहनूं कहंदे सहन शक्ति। और कई बार देखिया कोई माड़ी जी गल बोल दिंदा, उत्थे बंदे अंदर कोई सहन शक्ति नहीं हुंदी। कोई माड़ा जिहा कह दे तू किदां कहता, वो माड़ी माड़ी गल ते बंदा लड़ना शुरू कर दिंदा। इहदा मतलब इहदे अंदर सहन शक्ति, इस करके सहन शक्ति अपने अंदर रखो। क्योंकि कई बार बहुत जगह ऐसिया होंदियां जिथे बंदा क्रोध करके, जल्दबाजी करके अपनी पूरी जिंदगी ही खराब कर लेंदा है। जिद्दां इत्थे कि सेठ की छोटी जी कहानी याद आ गई, फिर टाइम काफ़ी हो गया, सत्संग नूं समाप्ति वाल भी लैके चलीए। बड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं? टाइम का तो पता नहीं लगता, पर फिर भी टाइम तो है ना, वो संभालना तो पैने। तो सहन शक्ति ये जुड़ी ना एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई कि एक बार एक आदमी एक छोटे जे पिंड च रहिंदा सी। उन्हें अपनी पत्नी नूं कहा कि देख, इस पिंड विच रह के इन्ने साल हो गए साडी शादी नूं, मेहनत करदिआं नूं तरक्की नहीं हो रही, मैं चाहता विदेश चला जावां। जिद्दां हुण कई बार अपने बंदे चले जाते ना, कोई दुबई चला गया, कोई मस्कट चला गया, कोई कुवैत चला गया, कोई होर बाहरली कंट्री चला गया, फिर बंदा 4-4 साल 8-8 साल मेहनत करता है। वो कहता मैं चाहता विदेश चला जावां, इस करके मैनू तेरी आग्ञा चाहिए, इजाजत चाहिए है, क्योंकि तू मेरी जीवन साथी है, सलाह करनी तेरे नाल जरूरी है। उन्होंने कहा जी ठीक है, जो तुहाडी सोच है जाओ। वो कहता ठीक है, फिर मैं चलना, 4 पैसे कमा के धन जोड़ के फिर वापस आ जावांगे। हुण कहते हो इदां दा गया कि जदों गया विदेश, तो उत्थे जिहड़ा उहनूं सेठ मिलिया, यानी जिहदे घर उहनूं नौकरी मिली, वो बड़ा चंगा सी। उन्हें उहनूं अपने परिवार की तरह रखिया, तनख्वाह भी दिंदा सी, तो तनख्वाह के नाल नाल उहनूं अपने कोल रखदा भी सी, भोजन भी दिंदा सी, इसलिए जिहड़ा पैसा सी वो घर भेज दिंदा सी। और आप खाण पीण जो भी है सेठ उहनूं अपने परिवार के मैंबरां की तरह रखदा सी। वो इन्ना जदों प्यार मिले ना, फिर बंदे नूं पिछली याद घट आंदी है। वो कहंदे इसे गल दे विच उहनूं 17 साल गुजर गए। किन्ने साल? 17 साल गुजर गए। तो हुण उहदे मन च आया कि बहुत साल हो गए, 17-18 साल हो गए, हुण जाके एक बार पत्नी नूं तां मिला। वो बेचारी कल्ली छड्ड के आया सी मैं उत्थे, इसलिए उन्होंने सेठ तो आग्ञा मंगी जी विदेश आया नूं बहुत चिर हो गया, हुण वापस गाँव जाण की आग्ञा दिओ, क्योंकि 17-18 साल हो गए, एक बार जाके देखा। तो उस वेले सेठ ने कहा ठीक है बई, तू जे जाना ही है तो चला जा, तैनूं कुछ पैसा भी मैं दे दिंदा आ, पर उहदे नाल नाल मेरे गुरु दा जांदे जांदे जिन्हां कोल असीं रोज़ जाईदा सत्संग, उन्हां दा आशीर्वाद भी लैके जाए, क्योंकि फकीरां दा आशीर्वाद लैके जाइए तो इंसान दे कहंदे ना कि जे मत्थे लकीरां उल्टियां सिद्धियां भी हुंदियां, वो भी सिद्धियां हो जांदियां है जदों फकीरां दी नज़र पैंदी है। हुण जदों ये सेठ दे नाल फकीरां दा आशीर्वाद लैण वास्ते गया कि हुण मैं अपने गाँव जा रहा वापस, आग्ञा दिओ जाण दी। फकीरां नूं पता सी ये सेठ दा बड़ा प्यारा, फकीर भी उन्हां बड़ा प्यार करदे सी। फकीर कहंदे बेटा जे वापस जा रहा हाँ तो मैं तैनूं एक गल कहनी चाहूँगा, इहनूं अपने ना दिल च लिख लई कि कोई भी काम जल्दबाजी च नहीं करना, सहनशीलता रखनी है, और हर गल दी पहला जड़ तक जाना है, फिर कोई फैसला लेना है। ये वचन याद रखी। हुण फकीरां दा वो वचन वो कहंदे नूं याद रख लै, लिख के रख लै कि जल्दबाजी च कोई काम नहीं करना, हर गल नूं पहला अच्छी तरह समझना है, फिर फैसला लेना है। वो कहंदा जी ठीक है। फकीर कहंदे फकीरां दा वचन याद रखी, जिंदगी बनाएगा तेरी। वो कहंदा जी ठीक है। फकीर कहंदे ठहर किते भुल ना जावीं, अपने हत्थां नाल कागज़ ते लिख के उहदी जेब च पा दित्ता। कहंदे लखां करोड़ां तो कीमती है ये वचन कि कोई काम जल्दबाजी च नहीं करना। इहनूं कहंदे सहनशीलता, कि धीरज रखना, हर चीज़ नूं समझ के फिर फैसला लेना। वो कहंदा जी ठीक है। सो सेठ ने उहनूं धन दिता, रस्ते में जरूरत दी चीज़ां देतियां। हुण ये लंबा सफ़र करके जदों अपने घर पहुंचिया तो इन्हां सोचिया सी घर वाली नूं सरप्राइज़ देना है। की देना है? जिद्दां बंदा कहंदा इन्ने सालों बाद जाना, यकदम जाके मिलूंगा तो घर वाली हैरान रह जाएगी। पहुंच गया तड़के तड़के,
ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ, ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਰਾ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸਨੇ? ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਆਲ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ 17-18 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਆ ਦੇਖ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਜਾਓਗੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੁੰਮੀ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਚਨ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਆਏ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬੇਟਾ ਤੇ ਐਸੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਵਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੋਕ, ਲਿਮਕਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਹਿਲਾਓ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਪੀ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਇਹ ਸਾਦਾ ਜਲ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵਿਚਾਰੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਸੋਚਾਂ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਬਈ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬਲਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 7 ਫੇਰੇ, ਕਿਤੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਕਬੂਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਔਰ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤਲਾਕ 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 ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੌੜੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਪਿਆਸਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਭੁੱਖਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਭੋਜਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਲਓ थोड़ा ਜਿਹਾ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।